बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज हम MTH 501 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। आपके शेयर करने से और लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। ये नोट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, वहाँ से आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा पिछले जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने किए हैं कवर, अब उन सब की जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 14 है पार्टीशन मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ट्रिकी सा है, इसको थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने। आसान है, काफ़ी आसान है, लेकिन ट्रिकी है। तो होप सो आपके लेवल पे थोड़े से ट्रिक जो है वो आसानी से इस्तेमाल होकर कर सकते हैं। ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वही डेफिनेशन जो है वो नीचे भी लिखी हुई है। तो नीचे वाली कहते हैं जनरल पार्टीशनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। मतलब 1947 में सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन हो गई थी। एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया, ठीक है ना, या हिंदुस्तान बन गया या भारत बन गया, ठीक है। तो सब डिवाइड, उनको डिवाइड कर दिया इनटू सब मैट्रिक्स। आपके पास एक बड़ा सारा मैट्रिक्स है, उसको आपने सब डिवाइड कर दिया छोटे मैट्रिक्स में, इज कॉल्ड ब्लॉक्स। अब जो आपने छोटे मैट्रिक्स बनाए हुए हैं उनको ब्लॉक्स कहते हैं। इन वेरियस वेज बाय इंसर्टिंग लाइंस बिटवीन रॉज एंड कॉलम। अच्छा, अब ज़रा एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देख लें। एग्जाम्पल लिखी हुई है 1122, 1122, 3344, 3344। अब वो कहता है कि जी आपने इनकी पार्टीशन करनी है। अब पार्टीशन कैसे करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी पार्टीशन कैसे करनी है। वो आपको बता देगा जी आपने इसकी इस तरह की पार्टीशन करनी है तो आपने उसकी इस तरह की पार्टीशन करनी। मिसाल के तौर पर मैं इसकी पार्टीशन कुछ यूँ कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया, एक ये और एक ये बन गया, ठीक है। अब मैं इनको P11 पे, अब देखें ये जो एक मैट्रिक्स बना हुआ है ना मेरे पास, ये वाला और एक ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला, इन सब को मैंने एक एक एलिमेंट का नाम दे देना है, एक एक एलिमेंट का नाम दे देना है, ठीक है। अब किया क्या मैंने कि जी P11 जो है वो मेरे पास क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका बना दिया। इसको मैंने P12 बना दिया, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसको मैंने P21 बना दिया, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और इसको मैंने P22 बना दिया, मतलब फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब इनके जो P11 लिखे हुए, P11, P12, P21, P22, इन सब को मैंने इकट्ठा करके एक मैट्रिक्स छोटा सा बना दिया। यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल एक है, वो कहता है कि जी मैट्रिक्स A, ठीक है, ये 3x6 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो और 6 कॉलम्स है। कैन आल्सो बी रिटन इन 2x3 पार्टीशन मैट्रिक्स। 2x3 पार्टीशन मैट्रिक्स में भी लिखे जा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी 2x3 मैट्रिक्स ही बन रही है ना, ठीक है। इसके बाद आगे है कुछ एग्जांपल। अब अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A11 हो गया, ये A21 हो गया, A12 हो गया, मतलब रो 1 और कॉलम 2। कैसे किया? ये मैट्रिक्स पूरे को मैंने एक कॉलम का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स पूरे को एक कॉलम का नाम दे दिया। इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा और इसको अलहदा कर दिया, ठीक है ना। तो इस वाले पूरे मैट्रिक्स को, इस वाले को मैंने सेकंड कॉलम का नाम दे दिया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया। इसके बाद आ जाता है जी, to know that in how many ways to block up an ordinary matrix। अच्छा,
आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में कहता है लेट जनरल मैट्रिक्स ए ऑफ m क्रॉस 3 ऑर्डर, सॉरी 5 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है, 5 रोज और 3 कॉलम है। इसको मेरी मर्जी है कि मैं इसको कैसे डिवाइड करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसकी पार्टीशन कुछ इस तरह कर देता हूँ, इनको रोज में ही मैं पार्टीशन कर देता हूँ, R1 R2 R3 R4 R5 लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक वो रेक्टेंगल सा मैट्रिक बना देता हूँ R1 R2 R3 एंड R4 5। इसके अलावा मैं इनकी पार्टीशन कॉलम्स में भी कर सकता हूँ, C1 C2 C3। इसके अलावा मैं इसकी पार्टीशन कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे, और ये वाली पार्टीशन भी कर सकता हूँ। ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैंने इसकी पार्टीशन कैसे करनी है। उस एग्जामिनर ने हमसे सिर्फ यही कहना है कि जी आपने इसकी इस तरह की पार्टीशन करनी है, तो हमने उस तरह की पार्टीशन बना देनी है। एडिशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ वही काम है जो आप मैट्रिक्स को प्लस करने में करते थे, एडिशन में करते थे। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप खुद रीड कर लें, लेक्चर लंबा हो जाएगा, शॉर्ट होना चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आप रीड कर लें। सेम वही काम है जो आपने किया हुआ है पीछे एडिशन में। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ मैट्रिसेस ए एंड बी आर द सेम साइज एंड आर partitioned in exactly the same way, then it is a natural to make the same partition of the ordinary matrix sum a plus b. In this case, each block of a plus b is the matrix sum of corresponding blocks of a and b. a plus b में क्या होगा पार्टीशन मैट्रिक्स में, कि हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स को जमा करेंगे। वहाँ पर हमने इनके पीछे जो लेक्चर था उसमें हमने इनके एलिमेंट्स को सबमिट एडअप किया था ना, यहाँ पर हम इसके ब्लॉक्स को ऐड करेंगे। ब्लॉक्स को ऐड करके हम इनका आंसर निकालेंगे। फिर एक आगे थ्योरम आ जाता है, कहता है इफ ए इज m क्रॉस n एंड b इज n क्रॉस p देन। अच्छा, जो हमने पढ़ा हुआ था मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम क्या करते थे कि हम रो को और कॉलम्स को लिखते थे। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास रो आ जाती थी और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर पहले इसमें ब्लॉक मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम पहले कॉलम्स को लिखते हैं और फिर रोज को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नीचे जनरल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हमने इन दोनों को एडअप करना है। वही काम किया कि A11 के साथ B11, A12 के साथ B12, उन सबको एडअप कर लिया। सिमिलरली इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन भी होती है। आगे आ जाता है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पार्टीशन मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इज आल्सो कंप्यूटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। किसी भी स्केलर के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो वो भी ब्लॉक बाय ब्लॉक ही होगी। पहले ब्लॉक को, एक ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे ब्लॉक को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह करके। फाइंड द ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, ये एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ऑफ द पार्टीशन मैट्रिक्स। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, पार्टीशन की हुई है। वो कहता है कि जी इसको आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। एक ये मैट्रिक्स है, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया। ये मैट्रिक्स था कौन सा? ये मैट्रिक्स था 3x5 का। इसको छोटा मैट्रिक्स 2x2 का बना दिया मैंने। और बी वाला जो था वो मेरे पास 5x2 का था, और ये मैंने इसको 2x1 का मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, आगे हमारे पास जो है ना वो टॉपिक है टुपलेट्स मैट्रिक्स या ट्यूबलेट्स मैट्रिक्स कह सकते हैं आप। इसकी डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन से ही आपको समझ आ जाएगी कि ये काम क्या कह रहा है। ये कहता है कि जी मैट्रिक्स इन विच ईच डिसेंडिंग डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अ ट्यूपलिट्स मैट्रिक्स। अच्छा, इसको ज़रा समझ लें। ये देखें, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये देखिए, ये 5 के साथ 5 इसके डायगोनल में आ रहा है, 4 के डायगोनल में 4 4 आ रहे हैं, ए के डायगोनल में ए आ रहे हैं, 1 के डायगोनल में 1 1 आ रहे हैं और 2 के डायगोनल में 2 2 आ रहे हैं। तो ये ट्यूपलिट्स मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आगे आता है जी इन्वर्स ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स में भी यही है कि जी हमने ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है। कहता है कि जी पार्टीशन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ ब्लॉक डायगोनल इफ द मेन डायगोनल आर स्क्वायर एंड द अदर पार्टीशन मैट्रिक्स आर ज़ीरो। अब ज़रा इसको समझ लें, आगे इसकी एग्जांपल भी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कुछ यूँ है, वो कहता है कि जी अगर आप इन्वर्स लेना चाह रहे हो तो इन्वर्स के लिए क्या होगा कि आपके पास जो मेन डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, इसके ऊपर आपके पास जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर बने, वो 2x2 का हो जाए, 3x3 का हो जाए, 1x1 का हो जाए, ये डिपेंड करता है। जैसे कि ये मेरे पास एग्जांपल में मेन डायगोनल के ऊपर ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 2x2 का है और यहाँ पर 1x1 का। 1x1 इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद टॉपिक है जी ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना, उसमें ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास, उसके मेन जो डायगोनल है ना, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और डायगोनल से बिलो जो है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। मेन डायगोनल से बिलो जो एलिमेंट है मैट्रिक्स बनेगा वो ज़ीरो होना चाहिए। ये एग्जांपल है, एग्जांपल को आप खुद देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ही उसने एक और चीज़ यहाँ पर नोट भी दिया हुआ, वो कहता है कि जी ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ द सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे आपने ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किया है, इसी तरह ही ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। होप सो आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी जितनी स्ट्रगल है उसका सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।